हालेलुया चर्च। आज हमारे बीच में सेवक आने वाले थे, लेकिन उनका ट्रेन जो है वो 2.5 घंटे लेट है, और जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक उनके दूसरे चर्च में जाने का समय हो जाएगा। तो अभी वो ट्रेन में हैं, अभी नागपुर ट्रेन पहुँची नहीं है, तो हमने कहा ठीक है आप वहाँ अटेंड करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु में आप बाजू वाले की तरफ टर्न हो जाइए, बोलिए प्रभु में आप सुंदर हो। जब मैं आपको देखता हूं मैं प्रभु को देखता हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं मैं प्रभु की सेवा करता हूं, क्योंकि मुझे आपके अंदर मेरा यीशु दिखता है। हालेलुया। अगर यीशु दिखाई नहीं देगा तो एक दूसरे की सेवा कभी नहीं करोगे। जब दूसरों में यीशु दिखाई देगा तभी आप उनकी सेवा कर पाओगे। उसने कहा जो एक दूसरे की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। उसने कहा तुम छोटे से छोटों में जो कुछ भी तुमने इनके साथ किया है, तुमने इनके साथ नहीं मेरे साथ किया है। हालेलुया आमेन। क्या आप आनंदित हैं? किस लिए? प्रभु में। मुझे लगा खाने में आनंदित हैं। हालेलुया आमेन आमेन। आइए कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से देखें, उसके भेदों को समझने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि हम उसके भेदों को जान लें। हालेलुया। ये भेद एक ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो फ्रीडम का आनंद लेते हैं। हालेलुया। मेरे साथ गलतियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे। कोई पीछे से पढ़ दे इस पद को। हालेलुया। कोई और भाइयों में से पीछे से कोई पढ़ दे इस पद को। पढ़ते समय ध्यान दीजिए आप क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ताकत वाला व्यक्ति कोई पढ़ दे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया हालेलुया। ताकत से मतलब बुलंद आवाज की बात थी। हालेलुया हालेलुया। जब आप अपनी बुलंद आवाज वचन में बोलते हैं, शत्रु के बंधन पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे, वचन चलना शुरू कर देगा। और जब वचन चलेगा फ्रीडम चलेगी। जब वचन चलेगा चंगाई चलेगी। जब वचन चलेगा यीशु चलते हुए दिखाई देगा। बाइबल बताती है वो जहां जहां चला और जितने बीमार थे वो सबको चंगा करता गया, क्योंकि वो स्वयं कोई और नहीं परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। लिखा है, क्या लिखा है? लिखे हुए को आप पढ़ रहे हैं, राइट? कम ऑन। ये प्रॉमिस है, राइट? ये प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस है। परमेश्वर ने ये वचन आत्मा के द्वारा अपने सेवक को दिया और ये लिखा गया। अगर ये लिखा गया है तो ये ट्रुथ है, राइट? ये ट्रुथ है, राइट? ये बदल नहीं सकता। कम ऑन। बदल सकता है क्या?
बाजू वाले से कह दो, वचन बदल नहीं सकता, वचन मेरे लिए काम करता है, वचन मेरी विटनेस है, क्योंकि मैं इसी वचन से जन्मा हूं। ये वचन अविनाशी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए, कम ऑन, हमारे लिए, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। रीजन, कारण क्या था? आमेन। ये व्यवस्था का श्राप क्या है जिससे यीशु ने हमें फ्री किया, आजाद किया है? राइट? मेरे संदेश का विषय है He has redeemed us। उसने हमें गरीबी के बंधनों से छुड़ाया है। किससे? I'll prove it from the Bible। राइट? हालेलुया। हम इसे परमेश्वर के वचन से बैकअप करेंगे और परमेश्वर का वचन हमें दिखाएगा और बताएगा कि परमेश्वर क्या कहता है, और जो कुछ परमेश्वर कहता है वो होना ही है। राइट? सबका ये विश्वास है वो होना ही है, बट हम वचन को कुछ अलग तरीके से देखेंगे ताकि वचन हमें बताए कि क्या हो गया है। कम ऑन, क्या हो गया? ओके, ये व्यवस्था का श्राप क्या है? उसने किससे छुड़ाया हमें? कम ऑन। अगर बाइबल में मत रहिए, मेरे साथ रहिए। हाँ, मैंने वचन पढ़ लिया, मैं जब वचन पढ़वाऊंगा एक व्यक्ति पढ़ेगा, पर आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपकी फ्रीडम बन जाएगा। राइट? कम ऑन। व्यवस्था का श्राप क्या है? अगर बाइबल की 5 पहली किताबों को देखो तो वो जो मूसा के द्वारा लिखी गई हैं उनमें व्यवस्था लिखी हुई है। राइट? यस। बट सिंपल शब्दों में व्यवस्था क्या थी? राइट? अगर आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 15, 16, 17 पद को पढ़ें, वहां पर आपको एक कॉज मिलेगा। राइट? एक कारण मिलेगा कि अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो क्या होने वाला है। यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। यदि आप किसी मनुष्य के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो क्या होगा। अगर आप वचन को फॉलो करते हैं तो क्या होगा। निकालिए उस एक व्यक्ति 28 अध्याय और उसका 15, 16, 17 पद। आप इधर देखिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। Come on। शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी, शापित हो तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान, शापित हो तेरी उपज और तेरे गाय और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो बाहर जाते समय। कम ऑन, हालेलुया। डरने की आवश्यकता, परमेश्वर का वचन हमारी स्टेज को रिवील करेगा। आमेन। व्यवस्था का श्राप क्या था? 15वें पद पर ध्यान दीजिए, उसमें क्या लिखा है। पर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात, कम ऑन, यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों का पालन ना करे तो उसका एक परिणाम होगा। यस, उसका एक, अगर तू परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर दे और उस पर ध्यान ना लगाए तो तेरे साथ ये परिणाम लेकर आएगा। यस, ये परिणाम लाएगा। क्या परिणाम होगा? फेलियरनेस। राइट?
क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? लिखा है वहां पर, देखेंगे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर दी गई हैं, राइट? बहुत सारे श्राप वहां पर लिखे हुए, अर्थात श्रापित हो तो, हां, लेकिन उस वचन को पहले पूरा क्लियरली देखिए, उसमें क्या लिखा है 15वें पद पर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, फिर कॉमा लगा है, दैट मीन्स वो कुछ और कहना चाहता है, उसकी बात पूरी नहीं हुई है। कहा यदि तू परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी सारी कितनी सारी आज्ञाओं को और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो इस किताब में लिखे हुए सारे श्राप तुझ पर आ जाएंगे। यस, क्लियर है सबको? अगर आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं तो वो बुरा परिणाम लेकर आता है। यस, कम ऑन, यस और नॉट? यस। व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था का श्राप जो परमेश्वर ने अपने वचनों को फॉलो करने के लिए दिया है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते, आप उसे मानते नहीं हैं, उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो उसका बुरा परिणाम आपके ऊपर आता है। मैं श्राप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसे थोड़ी देर के बाद में डिस्क्राइब करूंगा, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं तो आप उनसे क्या कहते हो, कैसे सिखाते हो कि वो सही करने लगे? क्या सिखाओगे आप उन्हें? आपका कोई भाई या बहन गलतियां कर रहा है, आपको यह समझ आ रहा है कि वो गलतियां कर रहा है, अगर आपको उसे सुधारना है तो आप क्या कहेंगे? नहीं पता। इसका मतलब हम अच्छे टीचर नहीं हैं। हेलो, हम अच्छे टीचर, हाँ नहीं, गर्दन नहीं लाना, अच्छे टीचर हैं क्या? फिर आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्यार से। ईमानदारी कितने लोगों के पास है, बताओ मेरे को। आपके मुंह में अनडिसिप्लिन वर्ड रहते हैं जो मुंह से बाहर आते हैं, और ऐसे वर्ड आते हैं कि आप अपने बच्चे को नाटकीय बनाते हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वचन से प्रूव करूं। यस और नॉट? हाँ, कभी आपके घर में नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वाड़ी के चर्च में भी नहीं होता है, प्रेज द लॉर्ड। कहीं दूर, पहाड़ बहुत दूर, एक चर्च में दोनों पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अगर तर्क हो जाए किसी बात पर जिसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में तकलीफ हो रही है, तो क्या होगा? आप अच्छे टीचर, तो क्या होगा? लड़ाई में क्या होगा? लड़ाई तो होती है, क्या होगा? रेसलिंग नहीं करने वाले हो, क्या होगा लड़ाई में? हाँ, सुंदर फूल उनके मुख से एक दूसरे के लिए निकलेंगे। आप बहुत हैंडसम हो जी, आप बहुत सुंदर हो जी, आप मेरे जीवन में आए, धन्यवाद, परमेश्वर ने आपको मुझे दिया, धन्यवाद, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्लीज। हाँ, नहीं, आप ये थोड़ी बोलोगे हम नितिन गडकरी बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, ये बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अंदर की बात है, आप बोलेंगे पोल खुल जाएगी। बोलता है जो अंदर में भरा है, कम ऑन, जो अंदर में है वो मुंह पर आता है। कम ऑन यार, जो अंदर में है वही, जो अंदर में है, अगर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है तो वो मुंह पर भी आएगी, राइट? विवाद हो सकता है, तर्क हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर उसका सॉल्यूशन परमेश्वर का वचन है।
कई बार हमने बहनों को सुना, भाइयों को सुना, अगर अच्छा होता तेरे साथ मेरा विवाह। सेंटेंस पूरा आपने किया है, मैंने नहीं कहा। इसका मतलब आपके पास इस बात की नॉलेज है। यस, सही है रॉन्ग है? आप बोलेंगे अच्छा होता कि आपके साथ मेरा डैश ना होता। इसका मतलब है आप डिनाई कर रहे हैं, आप सेपरेशन को ला रहे हैं, आप तलाक की बात कर रहे हैं, आप डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर। वेदर कुछ भी हुआ हो, समस्या कैसी भी क्यों ना हो, पर आपके अंदर ये भरा हुआ है जो आपके मुंह पर आ रहा है। सन्नाटा है जी, लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। हाँ? आपके अंदर क्या भरा हुआ है? उसने कहा यदि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार ना करे तो सारी बुराई जो इस बाइबल में लिखी है तेरे लिए नहीं लिखी है। किसके लिए लिखी है? ये उसके लिए लिखी है जो निरंकुश है। ये उसके लिए लिखी है जो परमेश्वर को जानते हुए भी जानना नहीं चाहता। ये उसके लिए लिखी है जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता। ये उसके लिए लिखी है जो जानबूझ करके उसी मार्ग पर जाता जिस पर जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। आर यू लिसनिंग? तो क्या होगा? ये आपके लिए परिणाम लेकर आएगा। अगर बुरा कहा है तो कौन सा परिणाम आएगा? बुरा परिणाम आएगा। हालेलुया। और सही कहा है तो, क्योंकि आपके वर्ड जो है वो सीड है, आपके मुंह के शब्द जो है वो सीड है। और जब आप सीड प्लांट करते हो तो वो पेड़ बनाता है, और जब वो पेड़ बनेगा तो फ्रूट लेकर आएगा। इसलिए बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से, कम ऑन, आपकी पहचान उन शब्दों से होगी, उस प्रेजेंटेशन से होगी जो आपके अंदर से बाहर आ रहा है। हालेलुया। आप कैसे व्यक्ति हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपके मुख से निकलने वाले शब्द आपका प्रेजेंटेशन बनाएगा कि आप प्रभावशाली व्यक्ति हो। हेलो चर्च, आर यू लिसनिंग? यही तो परमेश्वर का वचन एजुकेट करता है। हालेलुया। देन उसने क्या कहा उसी अध्याय में 40, हालेलुया, नहीं सुनो, 38 पद से आगे पढ़ो, 38 से। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, हाँ, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा। सुन लो भैया, तू बीज तो खेत में बहुत सारा बोएगा, ले जाएगा, लेकिन उपज, कम ऑन चर्च, आप मेरे साथ नहीं हो। इसका मतलब बोलता है तू बहुत सारा बीज लेकर जाएगा, तू बिजनेस तो बहुत सारा करेगा, लेकिन तेरे पास उपज जो है थोड़ी आएगी। रीजन क्या है? क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। हाँ, आगे। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। हाँ, आगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। आगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। आगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और आप घटता चला जाएगा। हालेलुया। कैन यू सी चर्च? क्या आप देख रहे हैं? हालेलुया। चर्च डिजाइन जो किया गया है वो गरीबी के लिए डिजाइन नहीं किया गया। यस, यस, बेरोजगार रहने के लिए आपको डिजाइन नहीं किया गया। लेकिन लेट मी टेक यू इन दिस जर्नी, राइट? उसने कहा तू जो कुछ भी करेगा उसमें फ्रूट तो आएगा, फ्रूट तो आएगा, लेकिन तेरे पास थोड़ा आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं किया।
क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? नाउ याकूब इसके बारे में कुछ और भी कहता है। याकूब की किताब 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पद देखिए, वहां पर बाइबल क्या कहती है। परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला भी नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। सुनिए क्या लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल। यहां 2 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन दिया हुआ है। एक व्यक्ति है जो वचन को सुनता है मात्र और उसके अनुसार चलता नहीं है, राइट। एक व्यक्ति है जो वचन को सुनता तो है पर उस पर चलता नहीं है। पर एक व्यक्ति है जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है। तो मूर्ख और वाइस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। कौन अपने आप को धोखा दे रहा है? वो जो वचन पर चल रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, या वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है जो सुनता तो है पर उसके अनुसार करता नहीं है। कम ऑन, फिर से पढ़ो उस पद को। सुनो सुनो, इधर इधर सुनिए, बाइबल में मत देखिए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या बोल रहे हैं? एडवाइस है उसकी। वो एडवाइस दे रहा है, चॉइस दे रहा है कि तुम वचन के अनुसार चलने वाले बनो। क्यों? और केवल सुनने वाले ही नहीं केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को, जो वचन सुनता तो है पर उसके अनुसार चलता नहीं है, वो धोखे में है। वो धोखे में है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा। अगला पद पढ़ो। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ और उस पर चलने वाला न हो, हाँ तो वह उस मनुष्य के समान है हाँ जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। कैन यू सी इट? क्या आप इसे देख पा रहे हैं? वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं आपको चेक करना है, सेल्फ चेक करना है। इधर आप वचन के अनुसार कर रहे हैं या केवल मात्र वचन बोल रहे हैं पर आपका लाइफ स्टाइल वैसा नहीं है। यह डिसेप्शन है, यह धोखा है। जो वचन को सुनता तो है पर उसके अनुसार करता नहीं है, वो व्यक्ति किसमें? धोखे में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात से आनंदित नहीं हैं क्या? कौन से श्राप की बात कर रहा है वो जो कुछ व्यवस्था में लिखा हुआ है, जिसे मुझे करना चाहिए था पर मैं करने में फेल हो गया, राइट? अब अगर मैं फेल हो गया हूं तो जो कुछ व्यवस्था में लिखा है वो मेरे नाम पर लिख दिया गया। कम ऑन, वो मेरे नाम पर लिख दिया गया। दैट मीन्स मुझे उसे बेयर करना है। कम ऑन, मुझे उसे बेयर करना है, मुझे उसे सहना है। चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे भी किसी भी प्रकार की चीज हो, अगर मैं परमेश्वर के सिस्टम को फॉलो नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं करता हूं, तो कलाम में जो कुछ लिखा है वो मेरे नाम पर अंकित कर दिया जाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे नाम पर क्या लिखा है? व्यवस्था कहती है कि अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करता, उसको मानने की चौकसी नहीं करता, तो जितने भी श्राप है, तू आते समय श्रापित हो, जाते समय श्रापित हो, तेरी टोकरी श्रापित हो, तेरी कटौती श्रापित हो, आना जाना श्रापित हो, घर श्रापित हो। सब कुछ जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ क्या हुआ? मेरे नाम पर लिखा गया। राइट, राइट, कम ऑन। व्यवस्था के दर्पण के अनुसार मैं क्वालिफाई नहीं हूं कि मैं फ्रीडम का आनंद ले सकूं। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब सब इतना मेरे नाम पर लिखा तो कभी भी मैं संपन्नता को अपने घर में नहीं देख सकता इस वचन के आधार पर, राइट? मैं खेती लगाऊंगा पर उसकी पूरी उपज मेरे पास नहीं आएगी।
मैं बाग लगाऊंगा, बगीचे लगाऊंगा, उसका फ्रूट पूरा आएगा, पर मेरे घर पूरा फ्रूट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से टिड्डियां मेरी उपज में से खा जाएंगी। हेलो चर्च, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन का आचरण नहीं किया। इस कारण से सब कुछ जो था वो मेरे नाम पर अंकित कर दिया गया। राइट? क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यस। अब क्या होता है? अब जब ये व्यवस्था को पूरा करने में मैं फेल हो गया, एक व्यक्ति योजना बनाता है कि इस व्यवस्था को पूरा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को लाता है और कहता है कि ये व्यक्ति मेरी व्यवस्था को पूरा करेगा। यीशु आपके श्रापों को उठाने नहीं आया, सुन लो ध्यान से। वो केवल आपके श्रापों को उठाने नहीं आया, वो व्यवस्था की डिमांड को पूरा करने आया। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार जो कुछ आपके नाम पर लिखा था उसको उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा मैं आ रहा हूं कि इस व्यवस्था की डिमांड को पूरा कर दूं। जो कुछ व्यवस्था मांग रही है उसको मैं पूरा कर दूं, और जो व्यवस्था के अधीन बंधे में उन बंधुओं को मैं बाहर निकाल लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सी ब्यूटीफुल प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर के अद्भुत प्लान को देखिए। जो कुछ मेरे नाम पर व्यवस्था अंकित कर रही थी, जो कुछ व्यवस्था मेरे नाम पर कह रही थी, उसने कहा मैं आ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए देह तैयार कर दिया। ओ यूहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जा रहा है। मुझे कहने दीजिए, वो व्यवस्था के पापों को नहीं उठा रहा था, व्यवस्था की डिमांड को पूरा करने आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं उसमें देखा जाऊंगा, अब मैं उसमें देखा जाऊंगा। स्वर्ग मुझे उसमें देखेगा, स्वर्गदूत मुझे उसमें देखेंगे, पूरा वर्ल्ड मुझे उसमें देखेगा। Oh, come on, church. Come on, church. Hallelujah. 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 यीशु ने कहा, बाइबल बताती है, वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Come on, church. वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों? क्यों? ताकि व्यवस्था के अधीनों को, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, क्या लेकर के? व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, खरीद कर, दाम चुका कर, व्यवस्था की डिमांड को पूरा करके उन बंधुओं को आजाद कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था कह रही थी तू श्रापित है, व्यवस्था कह रही थी तू श्रापित है। यीशु कह रहा है आ जाओ। कितने श्राप हो व्यवस्था में, जो कुछ भी लिखा उसे मैं ले लेता हूं। हालेलुया। आप शायद इसे समझ नहीं रहे। गरीबी मेरा बिजनेस नहीं है, बेरोजगारी मेरा बिजनेस नहीं है। मैं क्वालिफिकेशन का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको क्वालिफाई कर दिया गया है। ओ कम ऑन, लोग मुझे क्वालिफाई नहीं करेंगे। द लॉर्ड ऑफ द हेवन, परमेश्वर के परमेश्वर ने मुझे क्वालिफाई किया है, और उसने कह दिया यू आर क्वालिफाई इन मी, तुम मुझ में क्वालिफाई हो। आर यू लिसनिंग? इज इट ट्रू? ये ट्रू है कि नहीं? बेस्ट रोब, जब वाओ, वंडरफुल वर्ड द होली स्पिरिट इज ब्रिंगिंग, वा दे रे सो दो रे दे जोप्रा। उड़ाऊ पुत्र को जब वो मैले वस्त्र पहनकर आया, उसको कौन सी रोब पहनाई गई? पिता ने कहा अरे अच्छे से कौन सा?
कम ऑन चर्च, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ। वो इसका मतलब कह रहा बेस्ट रोब लेकर आओ, बेस्ट रोब लेकर आओ, बेस्ट वस्त्र लेकर आओ, और इसके मैले वस्त्रों को उतार करके इसे धार्मिकता का वस्त्र पहना दो। हालेलुया। अब इसका पाप नहीं देखा जाएगा, पर इसकी धार्मिकता देखी जाएगी, क्योंकि इसके वस्त्र जो है बदल दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया है, अब मेरे को कोई श्राप टच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मैले वस्त्रों में नहीं, पर धार्मिकता के वस्त्र में हूं। आर यू नोट? क्या आप नहीं सुनते, नहीं सोचते? जो विश्वास करे वो परमेश्वर की किसको देखेगा? बाजू वाले से कह दो, जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और मैं परमेश्वर के वचन की महिमा को देखूंगा। नहीं? कुछ लोग देखो, गाड़ी स्टार्ट भी कर लो, डीजल भी डाल लो, पेट्रोल भी डाल लो, अगर गियर नहीं डालोगे ना तो गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली है। हाँ, और आप ट्रेवल करने के लिए बुलाए गए हो, बैठने के लिए नहीं बुलाए गए। जो बैठा है उसको ट्रैवलिंग पॉलिसी नहीं पता है। हालेलुया। जो बैठा है उसको ट्रैवलिंग मालूम नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको ट्रैवल करने के लिए बुलाया। अगर आप ट्रैवल करोगे, कोई आपको मिलेगा जिसे यीशु की आवश्यकता है, जो व्यवस्था के अनुसार श्रापों में है, पर आप उसकी जिंदगी को ब्लेस्ड बना सकते हो, क्योंकि आपके पास जो मैसेज है, आपके पास जो ट्रैवलिंग पॉलिसी। इवन सुनो, ट्रैवलिंग पॉलिसी में आप अकेले नहीं रहोगे, ट्रैवलिंग पॉलिसी में टीम आपके साथ रहेगी। उसने कहा, मैं ना कभी छोड़ूंगा, मैं ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ बना रहूंगा। जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर उनके बीच में मैं मौजूद रहूंगा। जब आप ट्रैवल करो, ध्यान रखना कोई और है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। जब आप बोलो, कोई और है जो आपके अंदर से बोलने वाला है। उसने कहा, तुमको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या बोलोगे, क्या कहोगे। उसी समय में मेरा आत्मा तुमको सबसे उत्तम शब्द देगा, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह होगा। Are you ready? Are you ready, church? You are a traveling policy. You are under the traveling policy. तुम ट्रेवल करने वाले लोग हो। एक जगह बैठो मत, क्योंकि तुम्हारी कुर्सी हिलाई जाएगी, तुम्हारी हड्डियां हिलाई जाएगी, ताकि तुम्हारे वस्त्रों से भी लोग चंगे हो। क्योंकि उसने आपको ट्रेवल करने के लिए उसने आपको बुलाया है कि जो लोग श्राप के अंदर हैं उन्हें आशीष में ले आओ, उन्हें मैदान में ले आओ। उनकी फसल अच्छी होगी। जब उनकी फसल अच्छी होगी, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। फ्लाई करने का इंतजाम करो, फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाओ। वो फ्लाई कराने वाला है। टाइम इज कमिंग चर्च, टाइम इज कमिंग। लीव योर चेयर्स एंड वॉक अवे। अपनी चेयर को छोड़कर वॉक अवे कर दो, कि तुम ट्रैवलिंग पॉलिसी में हो। उसने प्लान बनाया है। उसने कहा, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ साथ ना। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके मध्य में मैं रहूंगा। वो हमारे मध्य में है, वो मुझ में है। आपको उठने की आवश्यकता है, वो उठ जाएगा। आप चलोगे, वो चलेगा। आप बोलोगे, वो बोलेगा। आप हाथ बढ़ाओगे, लोग चंगे हो जाएंगे। आप बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। आपको चलना है, आपको चलना है, आपको चलना है, आपको चलना है, क्योंकि आप ट्रेवल एजेंट हो, आप ट्रेवल व्हीकल हो उसके लिए जिसने आपको चुन लिया। उसने लेट मी से समथिंग, लेट मी से समथिंग।
When Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा जो था वो दो भागों में फट गया। उसका रीजन क्या था? क्यों वो मंदिर का पर्दा फट गया? परमेश्वर ने कह दिया अब मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहूंगा, मुझे इसमें अब रहना नहीं है, मैंने किसी दूसरे स्थान को चुन लिया है। जिसके कान वो सुन ले, परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं पर उस मंदिर में रहने के लिए चुन लिया जिसको उसने खुद बनाया है। और मेरी बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। वो आप में चलना चाहता है, वो आपके अंदर रेजिडेंट हो गया। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। सुनो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम किसके हो, कहां के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मेरे हो गए हो। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें अलग कर लिया है और बॉन्ड सर्वेंट की नहीं तुमको मेरे साथ रहना है। ओ हालेलुया। मैं आशीषित व्यक्ति हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं विश्वास करता हूं मैं आशीषित हूं। मैं विश्वास करता हूं बेस्ट गाड़ियां मेरे पास होंगी। मैं एक गाड़ी का इंतजार कर रहा हूं, गाड़ियां मेरा इंतजार कर रही हैं। उसने कहा तू चलना तो शुरू कर, शायद तू दो पैरों पर चलना शुरू करेगा, चार चीजें तेरे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। उसने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे साथ जोड़ दूंगा। तुम्हारी इस यात्रा में भरपूरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें उसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उसे पाने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारा वेलकम करेगी, वो तुम्हारा वेलकम करेगी क्योंकि यीशु ने ऐसा ही डिजाइन किया। उसने कहा वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले। हालेलुया। मुझको उसने छुड़ा लिया है, मैं आजाद हूं। उसने मुझे छुड़ा लिया है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मैं गरीब नहीं रहूंगा। नो, मेरा पैसा टिड्डियां नहीं खाएंगे क्योंकि मेरी बाइबल कहती है जो चीजें और अरबे नाम टिड्डी ने और गाजाम नाम टिड्डी ने खा लिया है उस सब की तुझे भरपाई करूंगा। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे अनदेखा कर देगा? वो कभी नहीं करेगा क्योंकि उसने एक बार अपने बेटी को क्रूस पर अनदेखा कर दिया। जब वो पाप बन गया, पिता ने अपने चेहरे को फेर लिया क्योंकि पिता जो था वो पाप से घृणा करता है पर पापी से मोहब्बत करता है। जब उसका बेटा पाप बन गया और व्यवस्था की सारी चीजों को अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर था, उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक पल भर के लिए परमेश्वर ने अपना मुंह से हटाया। रीजन क्या था? रीजन था क्योंकि उसका बेटा नहीं, वो पाप बन गया था। किसकी जगह पर? मेरी जगह पर। अब परमेश्वर कभी भी मेरे से मुंह नहीं मोड़ सकता क्योंकि यीशु का लहू विटनेस बनकर खड़ा होता है। ए वापस मनी देख, इसको मैंने खरीदा है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी मुझे अनदेखा नहीं कर सकता। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? गरीबी श्राप है, बेरोजगारी श्राप है। वो मेरे घर का बिजनेस नहीं है, ना वो मेरे बिजनेस का पार्ट है। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैंने कई लोगों को, सेवकों को सुना है गरीबी में रहना चाहते हैं, और मैंने कई लोगों को सुना वो कहते हैं प्रभु मुझे ज्यादा मत देना कहीं मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। इसका मतलब है कि पैसा आपका, आप कह रहे हो, उसने नहीं कहा। हेलो, वो तो हमको एडमिन टूल सिखाना चाहता है, वो तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना चाहता है ताकि जो पैसा हमारे पास आए उसको सही रीति से इस्तेमाल करना हम सीख लें। हेलो, मुनीम बनाना चाहते हैं जो दूसरे के पैसे का हिसाब किताब रखते हैं।
यीशु कौन सा बिजनेस करता था? उसके पास खजांची था। यस था कि नहीं? नहीं, चर्च आपको मालूम। मेरी बाइबल में लिखा, आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? हाँ, उसकी थैली रखता था, है ना? एक बार फंस गए, थैली में कुछ था कि नहीं पता नहीं, देखा नहीं। बोले गुरु टैक्स देता है कि नहीं देता? बोले हाँ देता है। बोला मेरा गुरु बहुत फेथफुल है, टैक्स देता है। टैक्स देना दिया कि नहीं दिया? उसने कहा तेरी थैली को मत देख, हाँ क्योंकि लिखा है जहां मैं बोता नहीं वहां से मैं काट लेता हूं। हालेलुया। उसने इनविजिबल चीजों को देख लिया। यीशु ने अपनी आत्मिक दृष्टि से उस फिश के अंदर सिक्के को देख लिया। उसने कहा पतरस जा और जाकर बंसी डाल, और एक ही फिश आएगी और उसके मुंह में जो कुछ निकलेगा वो ले जाकर ला करके इनको दे दे। ओ कम ऑन चर्च। जहां आपने खेती में काम नहीं किया वहां से भी परमेश्वर ले आएगा, क्योंकि वो अपने बिजनेस को करना जानता है। आमीन। यस, मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई होने जा रहा है। यस, मेरे जॉब में ऑनर आ रहा है। ओ जो मेरा विरोध करते हैं वो मेरे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जब आप परमेश्वर का काम करोगे तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। यस। अब ये व्यवस्था डिमांड कर रही थी, राइट? गलतियों 3:13 में यीशु आ गया। उसने क्या कहा सुनो, उसने क्या कहा? हाँ, श्राप तो था, राइट? लेकिन जैसे ही यीशु बीच में आता है एक कुछ होता है। 3:13 पर देखेंगे, मसीह ने जो हमारे लिए, मसीह मेरे लिए स्थापित, बाजू वाले से कह दो मसीह मेरे लिए स्थापित बना। मीनिंग से कहो, मीनिंग से कहो, मसीह मेरे लिए स्थापित बना। मसीह मेरे लिए स्थापित बना। और क्या लिखा है आगे? मसीह मेरे लिए, हमारे लिए स्थापित बना। अब कम ऑन चर्च, अब आपको मोल लिया गया या नहीं? आप खरीद लिए गए हो कि नहीं? अगर आप खरीद लिए गए हो तो आप उस बिजनेस का पार्ट नहीं हो जिसका व्यवस्था बोल रही है। आप उस गरीबी का पार्ट नहीं हो। यीशु ने आपको खरीदा। मेरी बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6:20 में, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अब आपको जब खरीद लिया, जब उसने आपको खरीद लिया तो व्यवस्था के बंधन से आप आजाद हो गए। जब व्यवस्था से मैं आजाद हो गया तो उन श्रापों से भी मैं आजाद हो गया। अब मैं उस भाग में आ गया जहां भरपूरी मेरा इंतजार कर रही है। हालेलुया। अब मैं उस जगह पर आ गया जहां पर अबंडेंस ऑलरेडी मेरा वेलकम कर रही है। यस, क्लियर है? वर्ड में सब कुछ है, बिना वर्ड के कुछ नहीं। हमारा थॉट आपका कोई काम नहीं कर सकता, पर वर्ड जो है वो जड़ों को उखाड़ देता है। जो परमेश्वर की ओर से नहीं उसे नुकसान करता है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से ग्लोरीफाई होता है। आमीन। मसीह जो हमारे लिए स्थापित बना और मुझे मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाएगा, या ये हो चुका है या होने वाला है? दैट मीन्स जिस दिन आप यीशु के पास आए और आपने अपना जीवन दिया, उस दिन परमेश्वर ने अपना बिजनेस आपके अंदर डाल दिया। कम ऑन। बाइबल बताती है यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा में होकर यीशु आपके अंदर आ गया। दैट विजडम आपके अंदर आ गई। उस बिजनेस करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ गई। सब कुछ बढ़ोतरी की सामर्थ्य आपके अंदर आ गई। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप बढ़ना चाहते हो या नहीं। नहीं मैं तो ड्राइवर बनूंगा बस। अरे किसी और का मत बनो, खुद के ड्राइवर बनो। किसी और के ड्राइवर बनना है क्या? किसके ड्राइवर बनना है? खुद के। राइट? ड्राइवर बनना है तो अच्छी इमेज रखो ना। हाँ, किसी और का ड्राइवर नहीं प्रभु, मैं खुद का ड्राइवर हूं। जहां तेरे लोग जाएंगे वहां तक लेके जाऊंगा। जगत के छोर तक तूने पूरा सारा संसार मुझे दिया।
उसने कहा जाओ सारे जगत के छोर तक। यस और नॉट? कहां जाना है? वाड़ी में रहने की जरूरत नहीं, वाड़ी से बाहर निकलो। यस, तुम्हारी टेरिटरी को परमेश्वर इंक्रीज करता है। यस यस यस, बिजनेस को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना यीशु के हाथ में नहीं, आपके हाथ में। बोले पास्टर आप क्या बोल रहे हो? यस, मैं जो बोल रहा हूं वर्ड से बैकअप करता हूं। यस, ये सही है? सही है? सही है गलत है? अब आप किसके बिजनेस में हो, खुद के या पिता के? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिर आप क्यों हेडेक ले रहे हो? मेरा घर कब बनेगा, मेरे बिजनेस में और कपड़े कब आएंगे? योर कैलकुलेशन, तुम्हारी कैलकुलेशन परमेश्वर को काम करने से रोकती है। उसने क्या कहा सुनो, तेरे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। जैसा तू सोचता है वैसा मैं नहीं। क्लियर है ना? माई थॉट इज हायर देन योर थॉट्स, राइट? जब आपकी कैलकुलेशन शुरू होती है, आत्मा की कैलकुलेशन तू ही कर लेना, तू ही कर ले। पर उसने क्या कहा? उसने क्या, मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? सुनो, उसको ध्यान से देखो। पहले तुम क्या करो? पहला काम तुम्हें क्या करना है? किसकी? नहीं, किसके बारे में पहले बात कर रहा? नहीं, वो पहले किसके बारे में बात कर रहा है? वो किसके बारे में बात कर रहा है? क्या बोल रहा है? पहली बात क्या करनी है? पहले किसके बारे में सोचना है? परमेश्वर और उसके राज्य। देन उसके बाद क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको एरोप्लेन चाहिए। बोले पास्टर इतना बड़ा तो मैं नहीं सोच सकते, एक कार के बारे में सोच लो, उतना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी फॉरेन में मिनिस्टर्स हैं, मैक्सिमम के पास उनके चार्टर्ड प्लेन्स हैं। आप सोचते हैं उसको रखने की जगह का, आपकी छत पे रखने वाला नहीं है, एयरपोर्ट पे रखने वाले। हालेलुया। पर आप उतना सोचते क्योंकि सोच जो है वो फेथ के लेवल को दर्शाती है। शायद मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सोचते नहीं है। इस पहले तुम क्या करो? तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तुम्हें परमेश्वर की प्राथमिकता पहले स्थान पर रखो। सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, वे सब कुछ तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। जोड़ देने का मतलब है कि ऑलरेडी पहले से चीजें वहां पर हैं। नहीं, मैं कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी गाड़ी आज तुम्हारे टायरों में हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि वो उन टायरों पर उड़ाना शुरू कर देगा जिनमें हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। कम ऑन चर्च। उसने मोल लिया, उसने मोल लिया। और क्या किया? उसने क्या किया? वो मेरे स्थान पर आ गया और मुझको अपने स्थान पर ले आया। जब मैं उसके स्थान पर आया तो स्वर्गदूत मुझे मसीह यीशु में नई सृष्टि देखने लगे। मुझे नया व्यक्ति देखने लगे, मुझे निष्पाप निष्कलंक देखने लगे। अगर यही सोच आपके पास ना हो तो वचन कभी भी आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी जानने की आवश्यकता है। जब आप बाइबल कहती है कि तुम सत्य को क्या जानने की आवश्यकता है? प्रार्थना कैसे करना चाहिए जानने की आवश्यकता नहीं है माय फ्रेंड। क्या जानने की आवश्यकता है? सत्य में लिखा है कि मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। दैट मीन्स तुम्हारे पास पुराना कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और नई सृष्टि कभी भी बंधुआई में नहीं थी, उसे छुटकारे की आवश्यकता नहीं है।
He was not in the bondage. उसने आजाद किया हमें, उसने हमें स्वतंत्रता के लिए आजाद किया। हालेलुया। अब मैं आजाद हूं। वो जो श्राप था वो ऊपर लिफ्ट कर लिया गया और क्रूज पर किलो में जड़ दिया गया। यस यस। अगर कोई आकर कहे आपके जीवन में श्राप है तो उसको बोलना ये पुरानी न्यूज है। कम ऑन। अगर कोई कहे प्राचीनों को बुलाओ, तुम्हारे जीवन से श्रापों को तोड़ लो, बोले वहीं लटके रहो, यहां मत आओ, क्योंकि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। मुझे प्राचीनों को बुलाकर मेरे कर्ज तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्राचीन का नाम है यीशु मसीह। जब वो क्रूस पर मरा, मेरे सारे श्रापों को उसने क्रूस पर मिटा दिया। अब मैं जो आजाद हूं उसी में आजाद हूं। हालेलुया। बट ये संपन्नता हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? आजाद होने के बाद भी वो आजादी दिखाई नहीं देती। क्यों? रीजन क्या है? मेरे बिजनेस में रोज लाखों रुपए क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं लाखों रुपए को, हो सकता है मैं लाखों रुपए का बिजनेस न कर लूं, लेकिन जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा गलत कामों में भी जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप ऐसा करते हैं, है ना, लेकिन उसका प्रिंसिपल देखिए। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए, क्या कहा उसने? जिस लेवल का आपके पास विश्वास होगा उसी लेवल का काम आपके साथ होगा। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तब तक नहीं देख सकते जब तक आपके पास उस लेवल का विश्वास ना हो, क्योंकि यीशु ने हमको विश्वास दिया है। उसने अपना विश्वास हमें दिया है। विश्वास का परिमाण उसने हमारे अंदर डाला है। वो विश्वास पहाड़ों को हटा देने वाला है। उसने कहा यदि तू इस पहाड़ से कहे, उसने नहीं कहा रिक्वेस्ट करना इस पहाड़ से, यदि तू इस पहाड़ से कहे कि यहां से उखड़ जा और, तो इसका मतलब है कि पहाड़ों को उठा देने वाला, उखाड़ने वाला विश्वास जो है वो आपके अंदर है। ये दूसरी बात है कि आप उसे देखने में सक्षम नहीं है। यस, लेट मी कंप्लीट दिस। ये आशीषित है क्या? ये आशीषित है ना? तो गरीबी को वेलकम मत करना, कर्ज को भी वेलकम मत करना। हे हट, है ना? कर्ज को भी नहीं। नो, मैं कर्ज में बिलीव नहीं करता। राइट? मैं कर्ज में बिलीव, मैं अबंडेंस में बिलीव करता हूं। मैं भरपूरी में बिलीव करता हूं। मैं मिरेकल्स में बिलीव करता हूं। यीशु आज भी करता है। जो कल उसने किया वो आज भी करता है। आमेन। लेट मी गिव दिस क्लियर पिक्चर। पहले क्या करना है? देखो भैया, इस चर्च का भाग हो अगर हो, वर्ड का भाग अगर हो, तो चेयर पर बैठने के लिए मैंने नहीं बुलाया। आपको मुझको आगे बढ़ना है। राइट? आराधना करने के लिए ठीक है, बाद में चेयर गरम मत करो, इससे मोहब्बत मत करो। चेयर से मोहब्बत करोगे तो पॉलिटिकल में जाओ, इधर कोई काम नहीं है, क्योंकि चेयर के लिए वो रो एक दूसरे को समय आए तो धक्का दे देंगे। मैंने नहीं दिया। गोलमोल सब काम कहां चलता है? पॉलिटिक्स में। चर्च पॉलिटिक्स का एरिया नहीं है। चर्च जो है ऑर्गेनिज्म का एरिया है। सुपरनेचुरली यहां चिल्ड्रंस पैदा किए जाते हैं, और वो उस वर्ड से किए जाते हैं जिसके बारे में लिखा है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। ना, उसने कहा तेरे जीवन का पहला मकसद क्या है?
लेकिन माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते? बेटा एजुकेट हो जा, पहले नौकरी करना, नौकरी करने के बाद छोकरी पाना और उसके बाद करना कुछ कुछ, जब बूढ़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मैं थोड़े दांत दिखने लगेंगे ना, बाहर आने लगेंगे या कम हो जाएंगे, तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा, अभी तो मैं मजे लूंगा। ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये शत्रु का धोखा है जो आपके माइंड को ऐसा कर दिया है। दाऊद कितने साल का था जब उसको बुलाया परमेश्वर ने? कैन यू इमेजिन? यूसुफ कितने साल का था? आप बाइबल नहीं पढ़ते। दाऊद 16 साल का था और यूसुफ 17 वर्ष का था। ये दोनों एडोलेसेंस पीरियड को पार करके जस्ट आ ही रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको बुलाया। यस, और उनके द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम परमेश्वर ने किया है। मैं नहीं कह रहा बुजुर्गों को इस्तेमाल नहीं करता, वो सबको इस्तेमाल करता है, पर जो अवेलेबल रहेगा उसको ज्यादा इस्तेमाल करता है। यस, अब सुनो, अगर आपके जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है तो फिर आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? सब लोग बोलते हैं पहले जीवन में सेटल हो जाऊं, बाद में सेवकाई करूंगा। सेटलमेंट का क्या परिभाषा मुझे नहीं समझ आया, बट आपको बताना चाहता हूं कि संपन्नता कैसे एग्जीक्यूशन में आती है, यह संपन्नता कैसे काम करती है। यह संपन्नता, कई लोग बिलीव करते हैं मैं संपन्न हूं, मैं संपन्न हूं, पर कुछ भी नहीं होता। इसका रीजन क्या है? दूसरा कुरिन्थियों की किताब 'यीशु नाम, यीशु नाम', दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय, मिल गया सबको क्या? अब क्या मेरे साथ पर है? क्या मेरे साथ है? क्यों संपन्नता दिखाई नहीं देती, उसका रीजन क्या है? 10 पद पढ़िए। हालेलुया। जब यीशु ने हमें व्यवस्था के सभी श्रापों से मोल लेकर छुड़ा लिया, उसके बाद एक और प्रॉमिस हमें डिलीवर किया गया। यस, एक और प्रॉमिस हमें दिया गया। इस प्रॉमिस को देखिए क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। क्या लिखा है? किसको बीज देगा? वो किसको बीज देगा? बाजू वाले से कहते बोने वाले को बीज देगा। नहीं, आपने मीनिंग से नहीं बोल रहे हैं। आप बाजू वाले से बोलिए। आप किसी को कुछ कह रहे हैं, आप किसी के जीवन में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए बोलिए उनकी तरफ देख करके। पति पत्नी बाजू में बैठे हैं, एक मोबाइल देख रहा, पत्नी कान में खूब जोर जोर से बोल रही है, वो बोने वाले को बीज देगा, लेकिन उनको वहां से दिमाग ही नहीं हट रहा है मोबाइल पर से। जहां तेरा धन, मैं नहीं कह रहा, वचन सही है नहीं? जहां तेरा धन, अपना धन कहां है? चर्च में बैठे किचन में गैस चल रही है, चर्च में बैठे चिंता सता रही है बिजनेस कैसे, उसको बिजनेस करने दो ना। मैं क्रिटिसिज्म के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, बट बी अलर्ट। जब परमेश्वर के साथ रहते हो तो परमेश्वर के साथ ही रहो, जब किचन में हो तो किचन के साथ ही रहो। हालेलुया। जब अपने बच्चों के साथ हो तो अपने बच्चों के साथ ही रहो, चीजों को बदलते हुए देखोगे। उसने कहा वो बोने वाले को बीज उसी को दिया जाएगा जो बोएगा। कम ऑन,
खाने वाले को बीज, इसीलिए तुम्हारे पास बहुतायत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वो और प्रूव करूंगा वचन से। देखो कई लोग बोलते हाँ देते तो हैं, कुछ भी दे दो। परमेश्वर को कुछ भी चलता क्या? आपको कुछ भी चलेगा क्या? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आप सब जानते हैं। वहां एक प्रथा है, परंपरा है, शादी ब्याह में जब आपके घर में बेटी का शादी होगा तो लोग जो लिफाफा लाते हैं ना, उसमें जितना उन्होंने दिया है उतना ही आपको देना है। उनको कम दिया तो वो घर में बैठ के कपड़े के एक एक कपड़े को कैंची से नहीं फाड़ दो कपड़े। ये वहां का कस्टम है, राइट? हालेलुया। आप घूर कैसे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं कस्टम बता रहा हूं वहां का। अगर आपकी बेटी की शादी में उन्होंने 5,000 दिया है तो आप 5,000 एक दीजिए, 4,900 नहीं दे सकते। मैंने तो इतना दे दिया था, इनने क्या किया है? इतना भी ना बना, मेरी बेटी में उतना ही दे देते हैं, बेटी की शादी में उतना ही दे जाते जितना मैंने दिया था। देखो वापस कर दो उनके लिए पापा। कैलकुलेशन, हालेलुया, कैलकुलेशन, राइट? जो आप दे रहे हो उसी इच्छा से दे रहे हो कि आपको उतना ही रिटर्न। देख परमेश्वर के वचन को देखो, उसने कहा वो बोने वाले को बीज, किसको देगा बीज? बाजू वाले से बोने वाले को, परमेश्वर बोने वाले को बीज देगा। अभी आंखों में आंखें डाल के पति पत्नी को बोल रहा हूं मैं, और किसी को नहीं बोल रहा हूं। बोलो उनको कि परमेश्वर बोने वाले को बीज देगा। किसको देगा? खाने वाले को देगा क्या? नो। और उसने कहा वो उसे बीज देने के बाद क्या करेगा? उसको उसे फलवंत करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। दैट मीन्स उसने पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28 में कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो फलो और दैट मीन्स उसने बहुगुणित करने की आशीष आपको पहले से दे रखी है। हालेलुया। उसने कहा वो बोने वाले को बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा, उसे फलवंत भी करेगा। किसके माप से? आपके देने के माप से। बोले पास्टर जी ऐसा है? हाँ पढ़ो, छठा पद पढ़िए, उसी में छठा पद पढ़िए, 6 वर्ड। है जरा पढ़ो ना, किधर से इधर से सब लोग बड़े शांत है भैया। बोले पास्टर जी आज हमारी जेब पर तलवार चला रहे हो ना? तलवार चलाने थोड़ी आया मैं। अगर आप मोहब्बत करते हो किसी से, उसके लिए आप बेस्ट उपहार लाओगे या कुछ भी उठा लाओगे? नहीं, आप ऐसा बता नहीं रहे। अपन एक्सरसाइज के रूम में नहीं बैठे। आप कौन सा उपहार लाओगे? बेस्ट या कुछ भी उठा लाओगे? किसके लिए? जिससे आप प्रेम करते हो। यस और नॉट? कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखना, बहुत सारे लोग चोरी करके चीजों को एक दूसरे को देकर खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। वो रॉन्ग मोटिव्स हैं। पर बाइबल बताती है अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम उसके वचन को भी मानोगे। यस, अगर प्रेम करते हो तो उसके वचन को मानोगे। उसने कहा जो थोड़ा बहुत है वो, और जो, सवाल यह है कि हमको काटना कितना है? थोड़ा। ये जो बहुतायत है ये किससे कनेक्टेड है? मेरे बीज के साइज से। उसने तो आजाद कर दिया व्यवस्था के श्राप से, पर हमने वही मैली चादर फिर से ओढ़ ली है अपने सोच की, अपनी विचारधारा की। यस, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उसने क्या किया? उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया। अगर आप उससे प्रेम करते हो तो क्या करोगे?
नहीं पास्टर जी ये सवाल मत पूछो, ये हमारे अंदर का है। हालेलुया। मैंने इसे परखा है और मैं जानता हूं कि वो कभी भी अपने वचन से नहीं टलता। उसने जो कुछ कह दिया है उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। आज मैं चर्च के सामने कहना चाहता हूं, जो कुछ भी मैं हूं उस बीज के साइज के कारण जिसको मैंने परमेश्वर के हाथों में दिया है। हालेलुया। मैं पैसे से मोहब्बत नहीं करता, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। इसलिए हमेशा मेरे हार्ट में ये रहेगा कि मैं आपके लिए बेस्ट कर दूं। इसलिए मेरे हार्ट में रहेगा कि मैं आपके लिए बेस्ट कर दूं। मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा ये कैलकुलेशन मेरी डायरी में नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कैलकुलेशन दी है कि वो कर जो मैंने कहा है। हालेलुया। आप मुझे क्या दोगे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं क्या दूंगा इससे फर्क पड़ता है। उसने कहा जो थोड़ा होता है वो थोड़ा। चर्च आज भी व्यवस्था के श्रापों से आजाद होने के बाद कमजोर है, गरीबी में। क्यों? क्योंकि चर्च ने वो लर्न नहीं किया है जो प्रिंसिपल परमेश्वर ने दिया है। उसने कहा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। लोगों के नजरिए को देखकर उनसे प्रेम मत करो, परमेश्वर को देखकर उनसे प्रेम करो, उनका नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया। हो सकता है लोगों ने आपको सताया हो, पर यीशु आपसे मोहब्बत करता है फ्रेंड। यस। फिर उसने क्या कहा, अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा? सुनो क्या होगा। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 12-13 पद को हम पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय 12 और 13 पद। देखो सुनो सुनो सुनो, सारी जातियां क्या कहेंगी? सुनो इधर देखो चर्च, इधर देखो। सारी जातियां क्या कहेंगी? किसके कारण? ना 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 ना, मत पढ़ो मत पढ़ो, रुको रुको। सारी जाति किसको धन्य कहेंगी? ओह माय गॉड। कोई जोर से पढ़े उसे। सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। किसको धन्य कहेंगी सारी जातियां? कम ऑन, किसको धन्य कहेंगी? किसको धन्य कहेंगी? क्यों धन्य कहेंगी आपको? क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश है। क्यों धन्य कहेंगी? अगर आप 10वें पद को पढ़ो तो उसमें लिखा है सारे दशमांश उठाने की भेंट परमेश्वर के राज्य में ले आओ। फिर सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मुझको परख लो ना, टेस्ट कर लो, तो मुझे परख लो। आपके बीज के साइज के कारण लोग आपको धन्य कहेंगे, क्योंकि वे आपके अंदर बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। किसके कारण? क्योंकि वो देख लेंगी तुमने परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बो दिया, परमेश्वर ने तुमको बहुगुणित किया है। सारी जातियां तुमको और तुम्हारा देश और ओए माय गॉड, कोई पढ़े उसे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। तब सारी जातियां मुझको, किसको? सारी जातियां मुझको धन्य कहेंगी और मेरा देश मनोहर देश होगा। फिर उसने कहा ये मेरा प्रॉमिस है। हालेलुया। मेरा प्रॉमिस है। पर सारी जातियां आपको धन्य कहेंगी कब? कब धन्य कहेंगी? हैं? कब धन्य कहेंगी? दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 7 पद और 8 पद। लास्ट पद मैं पढ़ ले रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और मुझे लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। नहीं पास्टर को नीड है मत दो। माय फ्रेंड ध्यान रखना, पास्टर अपने बिजनेस को नहीं कर रहा है, खुदा के बिजनेस को कर रहा है। यस।
बीज बोना आपका काम है, अकाउंट देना उसका काम है। आमीन। पढ़िए उस पद को। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। बस किससे परमेश्वर प्रेम रखता है? हर्ष का मतलब क्या है? आनंद से देने वाले। अगर आपके पास देने के लिए जॉय नहीं है तो आप कभी भी उस फसल को नहीं देख सकते जो परमेश्वर ने प्रिपेयर करके रखी है। जॉयफुली करना है उसे, आनंद से करना उसे, कुड़कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं, पर हर्ष से करना है। क्योंकि 8वें पद में बहुत सुंदर बात लिखी है, पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। आवश्यकता के समय सब कुछ आपके पास रहेगा। हालेलुया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को यीशु ने खरीद लिया और हम आजाद हो गए। लेकिन आजादी के बाद में दूसरा प्रिंसिपल हमने कभी भी अपनाया नहीं है, पर जितनों ने अपनाया है उनकी परिस्थिति को परमेश्वर ने तब्दील कर दिया। उनके घर में हजारों हजारों लोग आकर खा भी लें तो भी कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुतायत का अनुग्रह दिया है, ताकि उनके पास हर समय बहुतायत से उनके पास रहे। सुनो चर्च, ये मेरा लालच नहीं है, क्योंकि मैं मोहब्बत नहीं करता पैसे से, क्योंकि पैसा मेरे लिए डिजाइन किया है। मैं परमेश्वर के लिए डिजाइन किया गया हूं और पैसा मेरे लिए डिजाइन किया गया है। मैं पैसे के लिए डिजाइन नहीं किया गया हूं। यस यस, रिसोर्स है वो। परमेश्वर ने रिसोर्स नहीं बनाया, किसको क्रिएट किया? उसने कहा, उसने मेरे को अपने जैसा बनाया। उसने कहा इस पृथ्वी की सारी चीजों पर तू प्रभुता करना, तेरी प्रभुता होगी, जो कुछ तू कहेगा इस पृथ्वी पर होगा। और यही कारण था कि परमेश्वर उससे मुलाकात करने आता था। परमेश्वर उसे की सिखाता था कि जैसा मेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तू भी इस पृथ्वी पर राज्य करे। यह परमेश्वर का सिस्टम था। पर इससे पहले कि आदम आता, उसके लिए सब कुछ गार्डन के अंदर पहले से मौजूद था। उसके अराइवल से पहले चीजें उसका इंतजार कर रही थी। हालेलुया। इससे पहले कि मैं मसीह के पास आया, मेरे लिए अबंडेंस जो है वो वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। पर वो अबंडेंस मेरे पास तभी तक पहुंचेगी जब मैं परमेश्वर के प्रिंसिपल में बैठ जाऊं। आर यू लिसनिंग? मैं आजाद हूं, लालच मुझे बांध नहीं सकता है। मैं गरीबी का भाग नहीं हूं, बेरोजगारी मेरा बिजनेस नहीं है। मैं संपन्न हूं, मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं घर में जाते समय, मैं आशीषित हूं घर से बाहर जाते समय, मैं आशीषित हूं खेत में, मैं आशीषित हूं नगर में, मैं आशीषित हूं देश में, मैं आशीषित हूं देश के बाहर, मैं आशीषित हूं नौकरी में, मैं आशीषित हूं अपने ऑफिस में, मैं आशीषित हूं कलीसिया में, मैं आशीषित हूं बाजार में, मैं आशीषित हूं, आशीषित हूं, आशीषित हूं। यस, मैं आशीषित हूं। आमीन। क्या आपको कुछ सीखने को मिला? हालेलुया। जो कुछ होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि आज का मैसेज आपके लिए परमेश्वर ने प्रिपेयर करके रखा है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये भेद है, लास्ट मैसेज एंड में है। आपको पता है ये गलतियों 3:13 जो है, ये मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मैसेज ट्रांसलेशन में एक बात लिखी है, सुनना ध्यान से। मैसेज ट्रांसलेशन में, और ये बात मेरे हृदय को छू गई। उसने क्या लिखा है? क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द सेल्फ डिफीटिंग कर्स। सेल्फ डिफीटिंग,
ये जो कर्ज था ये अपने आप नहीं आया था, आपने क्रिएट किया था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्योंकि उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने और जो कुछ उसमें लिखा है उसे पूरा करने में चौकसी करे तो तू आशीषित होगा। यदि तू मेरी आज्ञा ना माने और जो कुछ मैंने कहा उसे तू ना करे तो ये सारे श्राप तुझ पर। ये श्राप किसने क्रिएट किए थे? आपकी चॉइस ने, आपकी चॉइस। उसने तो कहा था, उसने तो कहा था मैं आज आकाश और पृथ्वी को तेरे सामने साक्षी बना रहा हूं और मैं तेरे सामने मौत और आशीष दोनों रखता हूं, जीवन और मरण दोनों रखता हूं, आशीष और श्राप दोनों रखता हूं। पर वो कहता है तू जीवन को ही अपना ले। यस, उसने हमारे सामने चॉइस रखी थी। उसने कहा यदि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार करे तो सारी आशीषें जो बाइबल में लिखी है वो तेरी हो जाएंगी। यस, जिस मोमेंट आपने यीशु को ग्रहण किया, ये सेल्फ डिफीटिंग कर्स जो था वो क्राइस्ट ने उससे हमें छुड़ा लिया। क्योंकि परमेश्वर अब हमारी परफॉर्मेंस पर निर्भर नहीं है, जो कुछ क्राइस्ट ने कर दिया उसके द्वारा हम लाभ पाते हैं। ये सेल्फ डिफीटिंग सिस्टम जो था यीशु ने उससे हमें छुड़ा लिया। यस, ये कर्स अपने आप नहीं आया था, ये तो प्रोनाउंस था, पर उसने चॉइस दी थी, उसने चुनाव करने का मौका दिया था। यस, कि अगर आप ये चुनाव करो तो ये उसका रिजल्ट होगा। रिजल्ट हमारे पास क्यों आया? क्योंकि हमारा चुनाव रॉन्ग था। पर यीशु ने कहा यदि तू मुझ पर विश्वास करे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यस, मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ यीशु ने किया वो मेरा है। मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ यीशु ने क्रूस पर किया वो सब कुछ मेरे लिए था, और जो कुछ यीशु ने अवेलेबल कराया वो मेरा है। यीशु के नाम से मैंने उसे ले लिया है। अगर मैंने उसे ले लिया है तो मेरे जीवन में दिखने भी पाए। अब मेरी कैलकुलेशन खत्म होती है। जिस दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, आपकी कैलकुलेशन एंड अप हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्या ये कुछ अलग है? हाँ, सेल्फ डिफीटिंग कर्स से उसने हमें मुक्त कर दिया। अब मेरे कामों के आधार पर यीशु मुझसे प्रेम नहीं करता, पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मैं क्वालिफाइड हूं। यस, उसने मुझे क्वालिफाई किया, मैं उसके कारण क्वालिफाई। यस, उसके कारण। और अगर मैं क्वालिफाई हूं तो मैं उसके राज्य में हूं, और उसके राज्य में कर्ज नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, अकेलापन नहीं है, उसमें भरपूरी है। और 3 लोग कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकते हैं, और वो पिता है, और वो पुत्र है, और वो पवित्र आत्मा है। और चौथा व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन है वो मुझे छोड़ नहीं सकता। ये चौथे पुरुष को परमेश्वर ने रिवील किया दानियल की किताब में। चौथा पुरुष तभी दिखाई देगा जब आप आग के बीच में होगे। चौथा पुरुष तभी विजिबल होगा जब आपको आवश्यकता होगी। चौथा पुरुष कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। Amen, church. I don't know about you, but I feel His presence. आप चाहें तो आजाद हो सकते हैं अपनी सोच को बदल करके। आप चाहें तो उसके वचन के आधार पर रिएक्ट करके आप अपने आप को आजाद कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। उस मानसिकता से आप अपने आपको आजाद कर सकते हैं। किसी को हाथ रखने की, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। वचन आपके सामने में है। उसने कहा यदि तू मेरे वचन के अनुसार करे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा विश्वास कर कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि तू विश्वास करे तो लाजरस आज ही जिलाया जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं।